Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do full chapter explanation of class 4 computer chapter 4 logo 1 का हम लोग पूरा explanation इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। So before starting, if you are new in channel, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दे, नीचे में देखिए दिख रहा होगा राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर दे फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा इसमें और फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। चलिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू अप्रिशिएट लोगो एज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। यूज द फॉलोइंग लोगो कमांड्स FD, BK, RT, LT, CS, CT, होम, ड्रॉ। लर्न टू ड्रॉ यूजिंग टर्टल। देखिए, कहने का मतलब इस चैप्टर को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो यू आर एबल टू अप्रिसिएट कर लोगे यार कि लोगो एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ये आप समझ चुके रहोगे। और लोगों का कमांड लाइक FD, BK, RT, ये सारे कमांड के बारे में आप समझ लोगे। और कैसे हम लोग ड्राइंग करेंगे यूजिंग टर्टल का यूज़ करके लोगों में, ये भी आप सीख जाओगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोबो, टोबो, आर यू अ मशीन और ए ह्यूमन बीइंग। डोबो अपने फ्रेंड टोबो को बोल रहा है तुम मशीन हो या ह्यूमन बीइंग। देखिए, ये आपका डोबो है, ठीक है, और ये आपका टोबो है जो कि आधा मशीन है और आधा ह्यूमन बीइंग। तो ये जो डोबो है ये अपने फ्रेंड टोबो से पूछ रहा है कि तुम आदमी हो या मशीन। तो टोबो क्या रिप्लाई कर रहा है, देखो, हे डोबो, व्हाट डू यू थिंक आई एम। डोबो, यू सीम टू बी अ मशीन बट ऑल्सो लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तुम तो मशीन भी दिख रहे हो और तुम ह्यूमन बीइंग की तरह भी हो। टोबो, यस यू आर करेक्ट, आई एम ए मशीन एज वेल एज अ ह्यूमन। तो टोबो बोल रहा है मैं मशीन भी हूँ और ह्यूमन भी हूँ। डोबो, रियली? If you are a machine, then how do you function? So I function like any other computer which is a machine. By the way, how much do you know about machine? डो बोलता है रियली तुम अगर मशीन हो तो तुम कैसे काम करते हो। तो डो बोलता है आई फंक्शन लाइक एनी अदर कंप्यूटर विच इज़ ए मशीन। मतलब जैसे कंप्यूटर कोई काम करता है मशीन की तरह, वैसे मैं भी काम करता हूँ। वैसे तुम कितना मशीन के बारे में जानते हो, ये टोबो पूछ रहा है अपने फ्रेंड डोबो से। टोबो, आई एम फैमिलियर विद द मशीन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। ऑब्वियस है, आप भी जानते हैं कि जो दिन ब दिन जो हम लोग घर पे अपने मशीन का यूज़ करते हैं उसी के बारे में डो बोल रहा मैं भी जानता हूँ, जैसे आप मशीन्स के बारे में जानते हो। टोबो, कंप्यूटर इज़ ए स्पेशल मशीन एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन। तो टोबो बोलता है कंप्यूटर एक स्पेशल मशीन है और ये डिफरेंट है और सारे मशीन से। मशीन तो बहुत है घर में, लाइक फ़ैन एक मशीन है, एयर कंडीशन मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है ना, ये सब मशीन है, टीवी है, सारा मशीन है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक स्पेशल मशीन है। टोबो बोल रहा है। तो डोबो बताऊँ, आई डोंट एग्री, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन। तो डोबो बोल रहा है मैं ये एग्री नहीं करता, ये कैसे डिफरेंट है कंप्यूटर और सारे मशीन से। ठीक है, कंप्यूटर एक स्पेशल मशीन आखिर कैसे हो सकता है, ये डोबो पूछ रहा है अपने फ्रेंड टोबो से। तो टोबो क्या बोला, ओके लेट्स प्ले अ गेम एंड दिस विल आंसर योर क्वेश्चन हाउ अ कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन्स एंड विल आल्सो मेक इट क्लियर दैट इट इज़ ए स्पेशल। तो एक गेम खेला जा रहा है दोनों के बीच में, जिसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर कैसे एक स्पेशल मशीन है। इन दिस गेम आई विल टेक द नेम ऑफ ए मशीन एंड यू हैव टू टेल इट्स फंक्शन। इस गेम में आप एक मशीन का नाम बताओगे और दूसरा क्या करेगा, उसको फंक्शंस बताएगा। डोबो, वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप में बांटा गया है, फॉर्म 2 ग्रुप्स एंड सेलेक्ट ए ग्रुप लीडर। वन ग्रुप विल टेक द नेम ऑफ एनी मशीन एंड द अदर ग्रुप विल टेल इट्स फंक्शन। ईच ग्रुप विल एग्जैक्टली गेट 1 minute बिफोर एनी चेंज देयर रोल। The group which can tell the function of maximum number of machines is precisely 1 minute is the winner। अब बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे ग्रुप में बांटा गया 2 ग्रुप में। एक ग्रुप को क्या करना है, किसी मशीन का नाम लेना है, दूसरे वाले ग्रुप को उसका फंक्शन बताना। हर एक ग्रुप को 1 मिनट मिलेगा, है ना। एंड द ग्रुप विच कैन टेल द फंक्शंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन्स, जो ग्रुप ज़्यादा फंक्शन बताएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन्स के बारे में 1 मिनट में बता देगा, वो विनर होगा। द नेम्स ऑफ मशीन टेकन अर्लियर बाय एनी ग्रुप शुड नॉट बी रिपीटेड। कोई भी मशीन का नाम, एक नाम ले, जैसे टीवी का नाम ले ली तो उसको फिर दूसरा ग्रुप रिपीट नहीं कर सकता। वही चीज़ बोला गया अर्लियर, पी एनी ग्रुप शुड नॉट बी रिपीटेड बाय द अदर ग्रुप। एज यू प्ले दिस गेम डू नॉट फॉरगेट टू नोट डाउन द नेम ऑफ मशीन एंड इट्स फंक्शन इन द स्पेस प्रोवाइड। अभी गेम खेलने से पहले ग्रुप 1 में क्या किया गया, नेम ऑफ मशीन का नाम लिखा गया है और यहाँ फंक्शन की एक्टिविटी। तो जैसे वॉशिंग मशीन नाम लिखा गया तो वॉश क्लॉथ्स, रेफ्रिजरेटर टू कीप फूड कोल्ड, माइक्रोवेव ओवन का किस लिए यूज़ करते हैं, टू हीट फूड, मिक्सर का किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टू ग्राइंड स्पाइसेस,
जूसर किस लिए यूज़ करते हैं? टू एक्सट्रैक्ट जूस। सीविंग मशीन टू स्टिच क्लॉथ। फ़ैन का यूज़ हम लोग फॉर हवा के लिए, एयर के लिए। टेलीविज़न वॉच मूवीज़ एंड सीरियल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ये पहला एक्टिविटी है, इसको आप लिख सकते हैं अपने बुक में, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्टिविटी में अब ग्रुप 2 में भी फिर नेम ऑफ मशीन और फंक्शन, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है मशीन का नाम। तो यहाँ देखिए दूसरा ग्रुप क्या बोला, कंप्यूटर प्ले गेम स्टडी, प्रिंटर टू प्रिंट पेपर, टाइपराइटर टू टाइप ऑन पेपर, इन्वर्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एयर कूलर टू गेट कूल एयर, वेट मशीन टू चेक वेट, एयर कंडीशनर टू गेट कूल एयर, जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्कैनर टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये दोनों थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये दोनों का आंसर। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होगा यहाँ पे, जनरेटर में आप लिख लीजिएगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे आप लिख लेना टू स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैनर। ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिए आप लोग ना। डोबो को बोल रहा है, हैव यू नोटिस दैट ऑल दीज मशीन्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। डोबो बोला तुमको पता है ये जितना भी मशीन है कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। जैसे प्रिंटर प्रिंट के करने का काम आता है, टाइपराइटर टाइप के लिए, इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए आता है, एयर कूलर ठंडी हवा के लिए आता है। तो डोबो बोलता है यस आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। तो फिर टोबो बोलता है नाउ कैन यू टेल मी अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर। डोबो इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग। अब टोबो बोलता है क्या तुमको यूजेस पता है कंप्यूटर का क्या है? तो डोबो झट से बोलता है इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग। टेक्स्ट पेंट में हम लोग किए थे। टोबो व्हाट एल्स? डोबो इट्स यूज फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, वाचिंग मूवीज एंड ऑल्सो फॉर प्लेइंग गेम्स। फिर डोबो बोलता है इसको हम लोग गाना सुनने में भी यूज़ करते हैं, मूवी देखने में भी, गेम खेलने में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, है ना। टोबो that means computer can perform many tasks and not just a specific task like all other machine। तो टोबो बोलता है कि कंप्यूटर का मतलब इस मतलब यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। डोबो को बोल रहा है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क जैसे गाना सुनना या वाचिंग मूवीज़ के काम में नहीं आता, बल्कि ये मेनी टास्क, बहुत सारे टास्क को इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। सो वी कैन से दैट अ कंप्यूटर इज़ अ स्पेशल मशीन। नाउ अब यूजेज ऑफ कंप्यूटर हम लोग क्या लिख सकते हैं? to draw drawings and shapes, it is used for calculations, computer is used to watch movies, listening to music and play games, always हम लोग यूज़ करते हैं। it is used to send and receive mails भेजने, मेल्स मैसेज को टेक्निकली मेल्स बोलते हैं, एंड चैट विथ फ्रेंड्स, ये सारे के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नाउ कंप्यूटर डज मेनी थिंग्स फॉर अस, इसीलिए कंप्यूटर जो है स्पेशल मशीन, लाइक ड्रॉ है, सॉल्व सम्स है, प्ले म्यूजिक, शो मूवीज़, चैट, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, प्ले गेम्स, ये सारा काम हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। वी कैन डू इट, इसलिए वी कैन से कंप्यूटर इज़ अ स्पेशल मशीन। डोबो यस नाउ आई अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर इज़ अ स्पेशल मशीन दैट कैन डू वैरायटी ऑफ टास्क। यानी अब आप लोग को आंसर मिल गया, कंप्यूटर क्यों स्पेशल मशीन है? क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। आई वॉन्टर how will we tell the computer to perform a specific task when it can perform so many tasks? Tobo, it is not difficult. We can instruct the computer to perform the desired task. This instruction can be given to the computer in the form of commands. अब टोबो बोल रहा है कि आई वंडर कि कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को, व्हेन इट कैन परफॉर्म सो मेनी टास्क, इसको खूब सारा काम एक साथ दिया जाता है। तो टोबो बोलता है इसके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको वी कैन इंस्ट्रक्ट, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी डिज़ायर्ड टास्क को करने के लिए, है ना। दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स। मीन्स कंप्यूटर भी मेनी टास्क करता है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। डोबो बट अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, हाउ कैन वी स्पीक टू इट। बोल रहा है डोबो कि कंप्यूटर तो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, तो हम उससे कैसे बात कर सकते हैं? टोबो क्या बोल रहा है यहाँ पे? इट अंडरस्टैंड मेनी लैंग्वेजेस नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। तब टोबो बोल रहा है कंप्यूटर बहुत सारे लैंग्वेजेस को जो समझता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। हाउएवर वी नीड टू लर्न अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गेट आवर वर्क डन बाय कंप्यूटर। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? एक कंप्यूटर का लैंग्वेज लर्न करना होगा इन ऑर्डर टू गेट वर्क डन बाय अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको एक कंप्यूटर का लैंग्वेज को जानना होगा, है ना। वी नीड टू लर्न, सीखना होगा।
Though I know my dad told me that we need a language to tell the computer to do a specific task. तो डो बोलता है मैं एक बात जानता हूँ, मेरे फादर जो है माय डैड ने मुझे बताया है कि हम लोग को एक लैंग्वेज जानना चाहिए, ज़रूरत होता है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कैसे किया जाता है, कैसे करें. कैन आई लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज, डू यू नो एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. अब डो बोला क्या मैं सीख सकता हूँ कंप्यूटर के लैंग्वेज को. डू यू नो, क्या तुम कोई कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हो टोबो. तो डो फिर बोलता है कैन यू हेल्प मी लर्न द सेम, क्या तुम मुझे सिखाओगे. तो टो बोलता है श्योर आई कैन हेल्प यू, लेट्स लर्न लोगो विच इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज. तब टो बोलता है चलो एक कंप्यूटर लैंग्वेज मैं आज सिखाता हूँ तुम्हें जिसका नाम क्या है, लोगो. दैट इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज. इट इज़ ईजीएस्ट टू लर्न एंड फन टू यूज. आसानी से हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं और फन है, मज़ा है इसको यूज़ करने में. अब एक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी 5 कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड नोट योर फाइंडिंग्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको कोई भी 5 कंप्यूटर का लैंग्वेज का नाम लिखना है और अपना फाइंडिंग्स यहाँ पे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है. जैसे क्यू बेसिक, सी लैंग्वेज, फोर्ट्रान, पास्कल, लोगो, पाइथन, जावा, C++. दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है ना, अदर देन. ठीक है, अभी तो हम लोग इसमें कौन सा पढ़ रहे हैं, लोगो भी एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है और ये सब भी अलग अलग लैंग्वेजेस. इसको लिख लीजिए. मूविंग टू द नेक्स्ट. टोबो डोबो कम एंड मीट माई फ्रेंड टर्टल हु विल हेल्प अस वर्क विथ लोगो. अब टोबो अपने फ्रेंड डोबो को बोल रहा है कि चलो तुमको मिलना है अब मेरे फ्रेंड टर्टल से जो हम लोगों को लोगो में हेल्प करेगा. देखो ये टोबो है और ये अपने फ्रेंड डोबो को किससे मिलवा रहा है, किससे मिलवा रहा है, ये मिलवा रहा है टर्टल से. ये टर्टल आ गया यहाँ पे, डोबो से मिलने आया है जो हेल्प करेगा लोगो पढ़ने में. देखो टर्टल क्या बोला, हाई डोबो आई कैन हेल्प यू टू ड्रॉ, प्रिंट एंड कैलकुलेट ऑन द कंप्यूटर बट रिमेंबर आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. ये टर्टल बोल रहा है कि मैं तुम्हें ड्रॉ करने में, प्रिंट करने में और कैलकुलेट करने में कंप्यूटर में हेल्प करूँगा, लेकिन क्या बोला, बट रिमेंबर आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, लेकिन मैं तुम्हारा लैंग्वेज नहीं समझता हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड ओनली लोगो लैंग्वेज. मैं क्या समझता हूँ, टर्टल क्या बोला, मुझे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आता है, दैट इज़ लोगो लैंग्वेज. तो डोबो भी बोलता है टर्टल को, हाई टर्टल आई एम एक्साइटेड टू ड्रॉ, प्रिंट, कैलकुलेट एंड विश टू लर्न लोगो. सबसे पहले लोगो कैसे स्टार्ट करना है. इन ऑर्डर टू स्टार्ट लोगो फॉलो द स्टेप लिस्टेड बिलो. आपको स्टार्ट बटन में जाना होगा, गो टू ऑल प्रोग्राम्स, गो टू PC फोल्डर में जाना होगा. लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है, लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड. इसको अंडरलाइन कर लीजिए बुक में. लोगो लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय सेमोर पैपर्ट एंड हिज कलीग ने इसको डेवलप किया था, अंडरलाइन कर लेना. और ये स्टेप्स है, ठीक है. स्टेप्स का यूज़ करके पहले आपको इंस्टॉल करना होगा लोगो, फिर ये स्टेप फॉलो करके लोगो को आप ऑन कर सकते हो अपने मशीन में ना. जैसे ही आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए विंडोज 7 में दिया है, स्टार्ट बटन में जाना, फिर PC लोगो, देखिए लोगो टाइप करना है ना, जैसे यहाँ बताया. ऑल प्रोग्राम्स में जाना, फिर गो टू PC लोगो में आपको जाना है. PC लोगो में जाने के बाद आपका लोगो ओपन हो जाएगा. ठीक है, 3 स्टेप ही दिया हुआ है. नाउ स्टार्ट लोगो एंड ऑब्जर्व द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ लोगो, है ना. स्टार्ट करना है आपको लोगो और फर्स्ट स्क्रीन देखना है लोगो. ऑल्सो ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ टर्टल, का पोजीशन भी आपको देखना है. टर्टल इज लोकेटेड एट द सेंटर. यहाँ पे क्या लिखाएगा, सेंटर. आप यहाँ पे लिख लीजिए सेंटर, CENTER सेंटर. अगर आपको ब्लर दिख रहा है. राइट द स्टेप फॉलोड फॉर स्टार्टिंग लोगो इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो यहाँ पे आप यही तीनों स्टेप को लिख देना. क्लिक द स्टार्ट बटन, गो टू ऑल प्रोग्राम्स, गो टू PC फोल्डर. ठीक है, ये आपको लिख लेना है. यहाँ पे आप चाहे तो क्लिक द स्टार्ट बटन, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्लिक द स्टार्ट बटन. स्टेप 2 में आप करेंगे गो टू ऑल प्रोग्राम्स, गो टू ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और गो टू PC लोगो फोल्डर. स्टेप 3 गो टू PC लोगो. इस तरह से आप लोगों को कर लेंगे. अभी अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे स्टेप्स को लेके लिख देता हूँ, तीनों स्टेप जो आपको लिखना है. ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया और ये वाला स्टेप 3 हो गया. यहाँ पे मैं लिख दिया. आई होप कि आपको क्लियर होगा. कैपिटल लिखा है तो लिख दीजिए आप भी.
ठीक है, गो टू पीसी लोगो फोल्डर, ठीक है। नाउ एक्सप्लोर अदर मेथड दैट कुड बी फॉलोड टू स्टार्ट लोगो, शेयर योर फाइंडिंग विथ योर क्लासमेट। और क्या तरीका है लोगो को स्टार्ट करने का, तो आप डबल क्लिक ऑन आइकन ऑफ लोगो। अगर लोगो आप इंस्टॉल करोगे तो उसका एक आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा, उस पर डबल क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, डबल क्लिक ऑन आइकन ऑफ लोगो, ठीक। इन दिस वे यू कैन अनदर मेथड टू स्टार्ट लोगो। स्टेप्स फॉलोड आर, क्या क्या स्टेप्स है देखिए। लोगो विंडो विल अपीयर, आपके पास लोगो का विंडो अपीयर हो जाएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ लोगो। टर्टल देखिए, फर्स्ट स्क्रीन टर्टल देखिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। टर्टल आई एम ए स्पेशल कर्सर, टर्टल क्या बोल रहा है, मैं एक स्पेशल कर्सर हूँ स्क्रीन का। व्हेन आई मूव आई लीव ए ट्रेल बिहाइंड मी, मैं जब भी मूव करता हूँ तो एक पीछे क्या बनाता हूँ, ट्रेल बना देता हूँ। ना ये जो वाइट वाला स्क्रीन है जहाँ पे ड्राइंग बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स विंडो। इट इज़ द एरिया वेयर आई मूव अराउंड एंड ड्रॉ। टर्टल बोल रहा है ये वो एरिया है जहाँ पे मैं मूव करता हूँ। उसके बाद ये जो आपका कर्सर दिख रहा है इसको हम लोगो प्रॉम्प्ट बोलते हैं। एवरी लोगो कमांड बिगिन विद दिस, जो भी लोगो कमांड है इसी सिंबल से आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया मैंने। कमांड विंडो, ये वाला आपका कमांड विंडो है जहाँ पे आप कमांड्स लिखोगे। इट इज़ द एरिया वेयर यू टाइप द कमांड्स फॉर मी। कमांड विंडो में ही हम लोग कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं टर्टल को। एंड माई होम इज़ इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, देखिए होम इसका कहाँ है, सेंटर, स्क्रीन के सेंटर पे है। इंस्ट्रक्शन गिवन टू मी आर नोन एज कमांड। अब जो भी टर्टल को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड्स बोलते हैं या फिर प्रीमिटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, टर्टल को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको हम लोग कमांड्स भी बोलते हैं और प्रीमिटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब ये एक्टिविटी दिया हुआ है, फिर ना चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टर्टल वाला ओपन करते हैं। ये देखिए मेरे पास भी है MSW लोगो स्क्रीन है। यहाँ पे भी आप देख सकेंगे कि टर्टल जो है सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर दूँ तो, और ये आपका जो जहाँ पे टर्टल, ये वाला ट्रायंगल जो है यहाँ पे टर्टल बता रहा है। और ये जो कर्सर मैं मूव कर रहा है इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्राफिक्स विंडो। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है छोटा सा यहाँ पे, इसको बोलते हैं कमांड विंडो, ओके। तो यहीं पे हम कमांड लिखेंगे और ये टर्टल मूव करेगा, ठीक है। अभी देखिए पहला कमांड क्या है, फॉरवर्ड एवरी। दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव फॉरवर्ड बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। वन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप विद एवरी कमांड, ठीक है। तो ये कमांड से क्या करता है, टर्टल मूव करता है 10 स्टेप आगे की तरफ। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, और इसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बताना पड़ेगा। जैसे FD 50 लिखोगे तो टर्टल कितना स्टेप आगे जाएगा, 50 स्टेप्स जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कमांड विंडो में FD 50 लिखा, और ये ग्राफिक्स विंडो है जहाँ पे 50 कदम ये आगे बढ़ा है। तो हम लोग भी करके देखते हैं। यहाँ पे टर्टल में ये देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं FD और लिखते हैं 50 और इंटर प्रेस के देखिए टर्टल जो है 50 स्टेप्स आगे की तरफ मूव कर चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो। फिर दूसरा कमांड है दिस कमांड, बैक कमांड, जिसको BK बोलते हैं। दिस कमांड टेल द टर्टल टू मूव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे की तरफ आना है तो BK कमांड यूज। इट इज़ अगेन मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप बाय विच द टर्टल शुड मूव। नंबर ऑफ स्टेप देना होगा। जैसे BK 50 करोगे तो ये आगे की तरफ ना जाके के पीछे की तरफ 50 स्टेप्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो इस कमांड को भी यूज़ करके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, BK और 50। देखो टर्टल का जो पोजीशन है ये आगे जो बढ़ा वो पीछे आ जाएगा 50, देखिए आ गया। फिर से लिख दो BK 50, देखिए आ गया पीछे की तरफ 50। तो इस तरह से हम लोग बैकवर्ड 50 कमांड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नाउ राइट टर्न, नेक्स्ट कमांड है राइट टर्न। अगर राइट टर्न मूव करना है तो टर्टल को RT कमांड देना होगा। दिस कमांड टर्न्स द टर्टल टू द राइट डायरेक्शन बाय स्पेसिफाइड एंगल। एक एंगल देना होगा, कितना डिग्री से राइट टर्न लेना है। इट्स मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द एंगल इन दिस कमांड। और यहाँ पे जरूरी है कि आपको एंगल बताना होगा राइट टर्न को। राइट टर्न कितना लेना है, 90, 180 जो भी है आपको लिखना हो। तो RT 90 से टर्न हो जाएगा। आइए इसको भी करके देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे टर्टल का पोजीशन देखना, जब RT 90 लिखेंगे तो RT और ये 90, देखो टर्टल राइट की तरफ मुड़ जाएगा। इंटर, देखो मुड़ गया राइट की तरफ। उसी तरह अगर आप LT और 90 लिखो तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, देखो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। फिर LT 90 कर दो,
की तरफ मुड़ जाएगा, फिर RT90 कर दो, राइट की तरफ मुड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग टर्टल को लेफ्ट टर्न और राइट टर्न करा सकते हैं। दिस कमांड टर्न्स और रोटेट द टर्टल टू द लेफ्ट डायरेक्शन बाय द स्पेसिफाइड एंगल। अभी हम लोग करके देख ही लिए इसको भी। आई ओनली टर्न विथ RT एंड LT कमांड, आई डोंट मूव फुल टर्न। ये फुल मूव टर्न नहीं ले सकता टर्टल, ये अपने बारे में बता रहा है। या तो हाफ टर्न लेगा या अबाउट टर्न लेगा। RT 360 और LT 360, RT 45, RT 90, RT 135 इस तरह से दिया हुआ है। डू यू नो वी कैन ऑल्सो यूज द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द प्रीमिटिव्स का हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं। ट्राई फॉलोइंग कमांड्स इन द कंप्यूटर लैब। चलिए हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा हुआ है कमांड, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कमांड आपका लिखा हुआ है बुक में पेज नंबर आप देख लीजिए कितना है, पेज नंबर 50 में BK100 है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक कमांड से इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, या फाइल में जाके न्यू हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, फाइल में जाके न्यू ले लेते हैं। इज नॉट वर्किंग, हम लोग क्लोज करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं लोगो। ठीक है, ये लो GO लोगो, ये विंडोज़ 10 है इसीलिए इस तरह से हो रहा है, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो का ऐप है, सॉफ्टवेयर, इसलिए ऐसा आ रहा है। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे कौन सा कमांड लिखने बोला गया कमांड विंडो में, BK100। चलो BK100 लिख दिए। आप लोग देखिए बुक में पेज नंबर 50 में दिया हुआ है। फिर RT90 बोला गया, हम लोग RT90 भी लिख दिए। ठीक है, आप देखते जाइए, RT90 हो गया। FD50 लिख दिए, देखते हैं क्या होता है। L ड्रॉ हो गया ना, L ड्रॉ आइए अब हम लोग बुक में, तो इसको ड्रॉ करने पे L आया। What shape do you get on the screen? Does it resemble any letter of alphabet? We get letter. अभी तुरंत हमने देखा लेटर क्या मिला, L on the screen. Type the following logo commands and write the name of the shape obtained. Draw the shape in the box provided. अभी सारे कमांड को आप जब टाइप करोगे तो एक स्क्वायर आपको ड्रॉ होगा, और यहीं पे आपको इसको लिख देना है स्क्वायर। चलिए इसको भी हम लोग करके देख ही लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर स्क्रीन से हटा देते हैं। अभी ये कमांड हम बताएंगे आप लोग को। तो चलिए पहला क्या है, FD100। चलिए FD100 ले लिए। उसके बाद क्या है, आप बुक में देखिए पेज नंबर 51 में दिया हुआ RT कितना है, 90, तो RT90 ले लिए हम लोग, राइट टर्न ले लिए। फिर FD100 ले लिए। फिर RT90 हो गया, RT90 ले लिए हम लोग, चलिए हो गया। फिर FD100 हो गया, फिर FD100 ले लिए हम लोग। ठीक है, फिर RT90 हो गया, RT90 ले लिए हम लोग। फिर FD100 हो गया, 100 ले लिया हम लोग। देखिए फिर RT90 कंपोजिशन। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर ड्रॉ हो गया इस कमांड का यूज करके पेज नंबर 51। तो स्क्वायर को आप ड्रॉ कर दें यहाँ पे जैसे मैंने किया, और यहाँ स्क्वायर लिख दो। टाइप द लोगो कमांड एज गिवन बिलो टू ड्रॉ द लेटर T। अब लेटर T के लिए ये वाला कमांड आप टाइप करोगे तो लेटर T आपका ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, है ना, ये वाला T हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टाइप करोगे तो, आप चाहो तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ। अभी क्लियर स्क्रीन से देखिए, ये जो ग्राफिक्स विंडो है पूरा क्लियर हो जाएगा, और कमांड पूरा क्लियर करने के लिए क्लियर टेक्स्ट CT कमांड से कर देंगे। चलिए ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कमांड दिया हुआ है, FD100 दिया हुआ है ना, तो चलिए FD ले लिए और 100 ले लिए पहले। उसके बाद दिया हुआ RT90। पेज नंबर आप लोग देखिए, बुक का पेज नंबर 51 का एक्टिविटी या जो भी क्वेश्चन दिया उसको कर रहे हैं हम लोग, RT90। उसके बाद क्या दिया हुआ है, FD50। प्रैक्टिकल मैंने बोला इसलिए प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, FD50। फिर BK100 फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का सॉल्यूशन के साथ। FD फिर 50 है, BK100 के बाद फिर FD50 है। उसके बाद LT90 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T ड्रॉ आपके पास हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 50 के बाद, सॉरी 51 के बाद 52 पेज नंबर। डोबो, मिस्टर टर्टल, आई हैव टेकन सम रॉन्ग टर्न्स, कुड नॉट make the correct shape. I wish I could erase it.
डो बोल रहा है मैंने ना, मिस्टर टर्टल से बोल रहा है कि मैंने कुछ रॉन्ग टर्न्स ले लिया, क्या ऐसा कोई तरीका जिससे मेरा जो शेप है वो गड़बड़ा गया, करेक्ट शेप में नहीं बना पाया। तो आई विश आई कुड इरेज इट, क्या मैं अपने शेप को इरेज कर सकता हूँ? टर्टल हो डोबो आई ग्रांट योर विश, आई अलाउ यू टू इरेज एवरीथिंग ऑन द ग्राफिक्स स्क्रीन, द कमांड यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज क्लियर स्क्रीन। मतलब कुछ गलत टाइप हो गया जिसकी वजह से आपका जो शेप है वो भी गड़बड़ा गया। तो क्या उसको क्या इरेज किया जा सकता है ग्राफिक्स विंडो से? तो यस किया जा सकता है। क्लियर स्क्रीन, जिसको CS कमांड या ड्रॉ कमांड से करते हैं हम लोग। क्लियर स्क्रीन CS ड्रॉ कमांड, वो CS एंड ड्रॉ कमांड इरेज एवरीथिंग ऑन द ग्राफिक्स विंडो। ये ग्राफिक्स विंडो और इसके अंदर जो भी आपने ड्रॉ किया उसको अगर डिलीट करना है, इरेज करना है, तो उसके लिए हम लोग CS या ड्रॉ कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे FD50 BK50 और फिर CS लिखोगे तो मिट जाएगा। जैसे अभी हम लोग लिखे हैं यहाँ पे जो T बना है इसको इरेज करना चाहते हो तो आप इसके लिए CS कमांड लिख दो, देखो इरेज हो गया ग्राफिक्स विंडो से। ठीक है, या फिर FD100 आप लिख दो, FD100 और इस लाइन को फिर मिटाना तो ड्रॉ लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कमांड नहीं कर रहा है क्योंकि MSW लोगो स्क्रीन इसीलिए, लेकिन और जगह जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जो बुक में बताया गया सॉफ्टवेयर उसमें हो जाएगा, ये वाला सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। जो बुक में है वो PC लोगो फॉर विंडो और मेरे पास जो है MSW लोगो स्क्रीन है, तो इसमें ये कमांड आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, इसीलिए यहाँ दे रहा है। ठीक है, इसको देख लेना है आपको। Dobo, hey turtle, what if I need to clear the command window as CS and draw, only clear the graphics window? Is there a command to clear the command window? अब command window जहाँ पे आप command लिखते हो उसको clear करना, तो मैंने तो बताया ही आपको CT command, turtle, yes Dobo, we can clear the command window also. Clear text, this command help to clear the command window. CT, type CT and press enter. आपको क्या प्रेस करना होगा? CT। ये देखो, ये जो कमांड विंडोज में बहुत सारा कमांड लिखा गया, उसको क्लियर करने के लिए CT विंडो। आइए देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ बहुत सारा कमांड हो गया तो उसको मिटाने के लिए CT क्लियर टेक्स्ट कमांड। देखिए सारा का सारा कमांड मिट गया, है ना। ड्रॉ नहीं काम करता है ना, नहीं कर रहा। ठीक है, सिलेक्ट CT करेंगे तो क्लियर टेक्स्ट और CS करेंगे तो आपका पूरा ग्राफिक्स विंडो क्लियर हो गया। ओके, आफ्टर गिविंग CT कमांड द स्क्रीन विल अपेयर एज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ देखिए जितना भी आपका कमांड विंडो के अंदर लिखा था सब गायब हो गया। डोबो ऑलवेज रिमेंबर स्पेलिंग ऑफ द प्रिमिटिव शुड बी करेक्ट, जो कमांड का स्पेलिंग है वो आपको सही लिखना है, नहीं तो आपका नहीं रन करेगा। ऑलवेज लीव ए गैप बिटवीन द कमांड एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे अगर आप लिखते हो FD और 50 तो बीच में एक स्पेस देना होगा। ऑलवेज प्रेस द इंटर की एंड द एंड ऑफ ईच कमांड, हर एक कमांड के एंड में मैं देखो इंटर की प्रेस करता हूँ। एल्स आई वोंट, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा। जैसे कि अगर मान लो आप यहाँ पे लिखते हो FDH लिख देते हो, ठीक है, स्पेस भी नहीं देते हो और लिख देते हो 50, तो देखो कुछ नहीं ड्रॉ करेगा, आई डोंट नो। या आप FD लिख के 50 लिख दो, ठीक है, इंटर करो, ड्रॉ नहीं करेगा। आपको प्रॉपर लिखना होगा FD 50, अब ये करेगा, प्रॉपर लिखना होगा, वही टर्टल डोबो को बता रहा है। एक्टिविटी करते हैं। फिल द लोगो कमांड टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनाना है तो कैसे बनेगा? तो टर्टल इज एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन। तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग FD यहाँ लिखेंगे 50 तो हो जाएगा RT 90। फिर FD रेक्टेंगल में देखो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग लिखना होगा। अगर हम लेंथ को आधा कर दे या ब्रेथ को आधा कर दे तो इससे हम लोग को क्या होगा, ड्रॉ कर लेंगे एक रेक्टेंगल। तो FD 50 RT 90 यहाँ पे अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ। ये आपका यहाँ पे आप FD लिखोगे FD, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है RT, यहाँ पे आपको फिर लिखना है FD और यहाँ पे आपको लिखना है RT, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं रोशनी में, ब्लैंक वाला दिखे आपको, मैं इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये देखिए यहाँ भर लेंगे आप लोग तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। फिर FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 करेंगे तो आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए नहीं होता तो हम इसको ड्रॉ करके अभी आपको दिखा ही देते हैं, ठीक है। आइए ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल को। इसको आइए टर्टल पे आइए, हम लोग लिखते हैं क्लियर स्क्रीन क्लियर टेक्स्ट, पूरा
हटा दिए। एफ डी पहले हम लोग लिखते हैं 50, फिर RT 90, फिर एफ डी 100, देखिए हर के बाद इंटर प्रेस कर रहे हैं, फिर RT 90, फिर एफ डी 50, फिर RT 90, फिर एफ डी 100, फिर RT 90। इस तरह से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। यूज कमांड्स टू इरेज कंटेंट ऑफ द ग्राफिक्स विंडो एंड कमांड विंडो। तो ऑब्वियस है यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक्टिविटी में इरेज करना है ग्राफिक्स विंडो को कमांड। तो इसके लिए क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे और क्लियर टेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे। ऑब्वियस है, हम लोग करे ही थे। द आई एम टायर्ड एंड वांट टू गो बैक टू माई होम एंड रेस्ट। अब टाइटल क्या बोल रहा है, वो मैं थक चुका हूँ, अब मुझे अपने घर पे वापस जाना है। इसको कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। ये होम है इसका, इसको होम जाता है। होम इसका कहाँ है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो कैसे टर्टल कहीं पर भी होगा और घर चल जाएगा, तो उसके लिए टर्टल को कौन सा कमांड देना होगा, होम। दिस कमांड टेक द टर्टल टू होम पोजिशन। व्हेन ए टर्टल मूव्स टू होम पोजिशन इट ड्रॉज ए लाइन फ्रॉम द करेंट पोजिशन टू द होम पोजिशन एज शोन। ठीक है, देखिए यहाँ पे टर्टल को जैसे होम कमांड दोगे तो ये कहीं भी रहेगा, डायरेक्ट होम में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी को करके मैं दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पहले इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, क्लियर टेक्स्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है BK और 80 लिखा हुआ, हम लोग लिख दिए। पेज नंबर 55 का एक्टिविटी बता रहे हैं जो भी दिया हुआ है। फिर RT 90 भी कर लिए हम लोग। उसके बाद FD 30 भी कर लेते हैं, FD 30। अब इतना करने के बाद ये जो टर्टल है ट्रायंगल वाला, ये बोल रहा मैं थक गया हूँ, मुझे अब अपने घर जाना है। इसका घर कहाँ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन, घर यहाँ पे इसका। तब क्या करेंगे, कौन सा कमांड दिए, होम लिख करके इंटर प्रेस कर दो। देखो चल गया अपने घर, ट्रायंगल भी बन गया और ये अपने घर भी चला गया। दिस इज द यूज ऑफ होम कमांड। ना अब हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ड्रा द इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम यूजिंग लोगो कमांड्स। आप L है, P है, T है, बना सकते हो। मैंने बताया T बता दिया, L बता दिया, बाकी भी आप कर सकते हो। ड्रॉ द गिवन शेप्स इन लोगो। इस शेप्स को बनाने के लिए इधर साइड मैंने कमांड लिख दिया, S बनाने के लिए आपका कमांड मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। आप इसको बना सकते हो टाइप करके। फिर टाइप द फॉलोइंग कमांड्स एंड ड्रॉ द ऑप्टेंट फिगर इन द गिवन बॉक्स। आप इसको टाइप करोगे तो ये P आएगा और इसको टाइप करोगे तो कुछ इस तरह का शेप आएगा। तो इसको आप प्रैक्टिकल में करके देखो, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक ही चीज़ कितना बार टाइप करेंगे, आप लोग खुद से करिए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस कमांड को टाइप करोगे तो H आ जाएगा। चलिए H के लिए हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं H आ रहा है कि नहीं। क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट। पेज नंबर आइए आप लोग, पेज नंबर 57 का थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ। FD क्या है, 80, FD 80 बना लिए। H के लिए बना रहे BK 40, फिर RT 90, फिर FD 50, फिर RT 90, फिर FD 40, फिर BK 80। तो इसको टाइप करने पे आप देख सकते हैं, अपने लैब में आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। H टाइप हो चुका है। Now, अब टाइटल क्या बोल रहा है, डोबो लेट मी टेस्ट यू, आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस टू चेक हाउ मच यू नो अबाउट मी। चलो अब टाइटल कुछ क्वेश्चन पूछेगा डोबो से। When we enter the following commands with the turtle at home in the middle of the screen pointing up, which shape would you draw? Tick the right shape. FD 60 और RT 90 प्रेस करोगे तो कैसा आएगा इस तीनों में से, ये टाइटल डोबो से पूछ रहा है। चलिए हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से इरेज किए, क्या टाइप करने बोल रहा है टाइटल, FD और 60 टाइप किया, इंटर किया, फिर RT 90 किया, तो कैसा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये किसके तरह लुक दे रहा है, यहाँ पे ऑब्वियस है ये सेकंड वाला है। फिर आपका ये वाला भी करके देख लो, आइए सेकंड वाला भी CS कर लिए और CT कर लिए। अब यहाँ पे क्या टाइप करना है आपको, नेक्स्ट कमांड जो दिया हुआ है, टर्टल पूछ रहा है डोबो से, BK 50 कर लिए हम लोग। फिर LT 90 बोल रहा है, LT 90 भी कर लेते हैं। उसके बाद FD 60 इंटर कर दिया। देखिए इस तरह का है, तो ये आप देख लीजिए कहाँ पे, ये वाला देखिए टिक भी किया हुआ है। थर्ड वाला करना है, आप थर्ड वाला भी कर लो।
मत छोड़ो, इसको भी कर ही लो। क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट। देखिए प्रैक्टिकल भी बता दे रहा है आपको साथ में। LD 45, उसके बाद FD 50, उसके बाद RT 90, उसके बाद FD 50। देखिए कैसा ड्रॉ हुआ, आई होप कि यही वाला ड्रॉ हुआ है। ठीक, नाउ एक्सपैंड द गिवन टर्म्स, राइट द फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रिमिटिव्स। मतलब वही कमांड को लर्न। RT का फुल फॉर्म राइट टर्न, CT का क्लियर टेक्स्ट, BK का बैक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धुंधला है तो हम इसको लिख देते हैं बैक। बैक कमांड हो गया ये बैक। और ये हो गया 4 वाला लेफ्ट टर्न हो गया। ये तो आप जानते ही है लेफ्ट टर्न, ये तो आप बुक से भी देख के लिख सकते हो लेफ्ट टर्न। उसके बाद FD हो गया आपका क्या, फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। उसी तरह CS आपका क्या हो गया, क्लियर स्क्रीन। ये ड्रॉ भी यूज़ करते हैं लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा है MSW लोगों में, है ना। ये सारा लिख लो। ये क्लियर टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट। ऊपर वाला राइट टर्न है, सब लिख ही देते हैं राइट टर्न। ठीक है, बैक लेफ्ट टर्न बाकी सब लिख ही दिया आपको। राइट द सुटेबल कमांड। टू क्लियर द कमांड विंडो CT कमांड यूज़ करना है। टू रोटेट द टर्टल टुवर्ड्स इट्स राइट डायरेक्शन के लिए RT कमांड। टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजीशन के लिए होम कमांड। टू मूव द टर्टल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए BK कमांड। टू इरेज एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन CS कमांड यूज़ करेंगे। टू मूव द टर्टल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग FD कमांड यूज़ करेंगे। फिर ड्रॉ द शेप दैट यू विल गेट व्हेन यू विल हैव द फॉलोइंग कमांड्स एंड ऑल्सो नेम द शेप द ऑब्जेक्ट। देखिए इसको टाइप करोगे तो ये देखिए स्क्वायर ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करो लैब में, और इसको भी टाइप करोगे तो आपके पास स्क्वायर ड्रॉ होगा दोनों। द शेप ऑब्जेक्ट्स इन बोथ द केसेस आर, क्या है आपको शेप, यहाँ पे दोनों केसेस में आपके पास स्क्वायर है, दोनों केसेस में। ठीक है, डिफरेंस क्या है, स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ कमांड। द टू सेट्स ऑफ कमांड ने डिफर बाय LT एंड RT। एक लेफ्ट टर्न, देखिए यहाँ पे ये पहला वाला जो है, यहाँ देखो ये RT कमांड का यूज़ करके बनाया गया पहला वाला, और दूसरा वाला में LT लेफ्ट टर्न मुड़ करके, पहला में राइट टर्न मुड़ करके इस तरह से मुड़ करके बनाया गया। ठीक है, स्क्वायर को, और दूसरा वाला में लेफ्ट टर्न की तरफ से मुड़ करके बनाया गया स्क्वायर। तो यही डिफरेंस है दोनों में कि एक LT एक के थ्रू है, दूसरा RT के थ्रू है। ठीक है, पहले RT है तब LT है, तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले RT लिख लेना फिर LT लिख लेना। ठीक है, राइट द लोगो कमांड टू हेल्प एलाइज फाइंड हर वे टू द वंडरलैंड। तो यहाँ वंडरलैंड जाने के लिए सबसे पहले उसको FD 50 करना होगा। LT 90, FD 50, FD 80, RT 90, FD 100, LT 90, FD 50। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा धुंधला होते जा रहा है यहाँ पे। यहाँ FD 50 लिखेंगे आप, FD 50 तो इधर ही कर देते हैं ताकि दिखेगा क्लियर के लिए। और ये हो गया LT 90, ये हो गया FD 100, इसके नीचे हो गया आपका RT 90, और इसके नीचे हो गया फिर FD 100। ठीक है, ये जो धुंधला था जो दिख नहीं रहा, वो तीनों कमांड को मैंने इस बॉक्स पे ये लिख दिया है यहाँ पे, FD 100, RT 90, FD 100, और ये दोनों भी लिख दिए, बाकी तो दिख ही रहा है। सॉल्व द गिवन क्रॉसवर्ड दिस की शुड बी प्रेस्ड आफ्टर एवरी कमांड। तो आफ्टर एवरी कमांड हम लोग क्या प्रेस करते हैं, इंटर की, और 2 नंबर पे इंटर की आपको लिखना है। तो 2 यहाँ देखिए, यहाँ पे N आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कुछ गड़बड़ है बॉक्स में इसीलिए शायद, तो मैंने N इस तरह एरो दे दिया है क्योंकि यहाँ सेंटर का जगह दिया हुआ है। तो यहाँ ऑब्वियस N कैसे लिखोगे, तो N मैंने इस तरह से दे दिया है। द विंडो वेयर द टर्टल ड्रॉस, जहाँ पे टर्टल ड्रॉ करता है उस विंडो को क्या बोलते हैं, तो ग्राफिक्स विंडो बोलते हैं। तो 3 में देखिए GRAPHICS ग्राफिक्स, और ये विंडो होगा यहाँ पे यहाँ लिख लेना आप लोग WI फिर N फिर DO ग्राफिक्स, WINDO और फिर W, इस तरह से इसको कर लेना।
ग्राफिक्स के बाद एक स्पेस दे देना आप लोग यहाँ पे लिख लो, तब लिखना ये, ठीक है, W, और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये I हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया L, और यहाँ हो गया D, और OW तो ठीक है, ठीक है। एक स्पेस देके ग्राफिक्स यहाँ I है, उसके बाद इट इज़ द होम ऑफ द टर्टल, तो सेंटर होगा 1 में, देखिए CENTER, ये तो क्लियर दिख ही रहा है। 4 में इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द टर्टल, 4th में लैंग्वेज हो, 4 में लोगो होगा, 4th नंबर कहाँ, ये रहा 4, ये आपका ऊपर से नीचे, यहाँ देखिए यहाँ पे आप लिखोगे L, यहाँ O तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हो जाएगा G, और यहाँ पे हो जाएगा O, भर लो, ठीक है। नेक्स्ट है द विंडो वेयर वी टाइप द कमांड, जिसको हम लोग कमांड विंडो बोलते हैं। 5 नंबर पे यहाँ पे हो गया C, यहाँ हो गया O, ठीक है, यहाँ हो गया M, यहाँ भी हो गया M, फिर यहाँ हो गया A, N तो है ही, फिर यहाँ हो जाएगा D, ठीक है। फिर एक स्पेस छोड़ देना, फिर यहाँ से लिखना विंडो W, यहाँ I, यहाँ N, यहाँ D, यहाँ O, यहाँ W, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा एक्टिविटी कर सकते हैं बुक का। एक्टिविटी को आप लोग कर लीजिए अपने बुक में। होप की वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का सॉल्यूशन मिल गया आपको, और सारा प्रैक्टिकल भी मैंने करके बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।